हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी 6th ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की और हम पढ़ रहे थे चैप्टर रियल नंबर्स। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रिवीजन क्लासेस हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसे आज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ताकि हम वो सारे टॉपिक्स कल डिस्कस करके और फिर उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी बुक चलेगी, एचएम है या एनसीईआरटी है या कौन सी बुक चल रही है। तो उसके लिए मैथ्स जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स तो कंसेप्ट की बात होती है, और किसी भी बुक से पढ़िए कंसेप्ट तो आपको मतलब समझना ही पड़ेगा। तो ये इशू नहीं है कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। आपको जो भी असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो लेक्चर में समझाया जा रहा है, आप उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। और अगर उसमें से कुछ नहीं समझ आता है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द क्लास, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स किनको कहते हैं? वो नंबर्स जिनका कि स्क्वायर कैसा होता है? नॉन नेगेटिव होता है। यानी कि -3 का स्क्वायर कर दिए 9 आ गया, वो पॉजिटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव है। 2 का स्क्वायर कर दिए 4 आ गया, वो नॉन नेगेटिव है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि नॉन नेगेटिव क्यों यूज कर रहे हैं, हम यहाँ सीधे पॉजिटिव क्यों नहीं कह देते? तो हम यहाँ पॉजिटिव इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि 0 एक रियल नंबर है और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, और हम 0 को पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी कंसिडर नहीं करते हैं। ना ही 0 पॉजिटिव होता है, ना ही 0 नेगेटिव होता है। इस वजह से हम यहाँ पे कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? नॉन नेगेटिव। चलिए, तो इसमें हम की पॉइंट पढ़ेंगे। एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। यानी कि हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगला की पॉइंट है, किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, कि रियल नंबर कौन सी एडिशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सबसे पहला पॉइंट है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी दो रियल नंबर का सम हमेशा रियल होता है। जैसे कि √3 और 5, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो भी कैसा होगा? रियल नंबर ही होगा। अगला जो है सेकेंड प्रॉपर्टी, वो है एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ कहता है कि मान लीजिए हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, ए, बी और सी, तो हम किन्हीं दो नंबर्स को पहले ऐड करें और तीसरे को बाद में ऐड करें तो आंसर क्या होगा? सेम होगा। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। अगला है थर्ड, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि एडिशन में जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। जैसे कि ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, तो हम चाहे ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करें, आंसर इज गोइंग टू बी सेम। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जहाँ जब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वो ज़ीरो होता है। ऐसा नंबर ज़ीरो जो है वो एक ऐसा नंबर है कि इसको हम किसी भी नंबर से ऐड करें तो वही नंबर आंसर आ जाता है। जैसे कि अगर 5 में 0 ऐड करें या 0 में 5 ऐड करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसको हम ज़ीरो को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हर एक रियल नंबर ए के लिए हमें एक रियल नंबर -a मिलेगा, इस तरह से कि हम उनको ऐड करें अगर तो आंसर कितना आएगा? 0। और 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो 5 एक रियल नंबर है, -5 भी एक रियल नंबर है। 5 प्लस -5 इज द आंसर इज गोइंग टू बी 0। तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो रियल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अगला हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इसमें पहला पॉइंट है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेम, कि किसी भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रियल नंबर होगा। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि किसी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें और तीसरे को बाद में तो आंसर जो है वो सेम होगा। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। यानी कि अगर दो नंबर्स रियल नंबर हैं तो हम चाहे a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, आंसर जो है वो क्या होगा? सेम होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो है 1। अभी हमने पढ़ा कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 होती है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर a कोई रियल नंबर है तो 1 इंटू ए
इक्वल्स टू a इंटू 1 इज इक्वल्स टू a। नेक्स्ट इज की एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर a कोई नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब a की वैल्यू हम जीरो नहीं लेते हैं इसमें, तो हर एक नंबर a के लिए जहाँ a जीरो नहीं है, हमें एक नंबर मिलेगा रियल नंबर 1/a, इस तरह से कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। और 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 5 एक रियल नंबर है, 1/5 भी एक रियल नंबर है। तो हर एक 5 के लिए हमें 1/5 मिलेगा कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाए? 1, विच इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें दो की पॉइंट्स हैं। पहला, मतलब अगर हम इसको एज अ रूल समझें तो हर एक, मान लेते हैं ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी हमारे पास क्या है? अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। और दूसरा कि अंडर रूट ए अपॉन बी बराबर अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। एग्जाम्पल लें तो अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं तो 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 2। और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ये मल्टीप्लाई। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम अंडर रूट 7/5 लेते हैं तो दोनों अंडर रूट्स को अलग कर सकते हैं, अंडर रूट 7 बाई अंडर रूट 5। अब आपकी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस होंगे सिंप्लीफिकेशन के, तो एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं कि हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। जो अंडर रूट वाले फ्रैक्शंस सम्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे यहाँ √3 है और यहाँ भी √3 है, तो हम इनको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो 2√3 प्लस √3 हो जाएगा 3√3। यहाँ आ जाइए, माइनस 5√2 प्लस 2√2, ये हो जाएगा माइनस 3√2। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस √2, जो कि क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में है कि डिवाइड करना है 18√21 को 6√7 से। तो डिवाइड का सिंबल बना दिए। यहाँ 21 को हम लिख सकते हैं √7 इंटू 3। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो 21 √21 को हम √7 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब 6 3 ज़ा 18, √7 से √7 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3√3। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था मल्टीप्लिकेशन का कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऐसे देखते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें √2 प्लस √3 को √8 प्लस √15 से मल्टीप्लाई करना है। हर एक नंबर को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले √2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम √2 को दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम √3 को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर √3 को दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2 इंटू √8, यहाँ से आएगा √2 √15, यहाँ से आएगा √3 √8 और यहाँ से आएगा √3 इंटू √15। अब √8 को हम ये ऐसे ही लिख दिया हमने, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। √2 इंटू √15, अभी जो हमने की फॉर्मूला पढ़ा उससे हम इसको √30 लिख सकते हैं, इसको √24, 8 3 ज़ा 24 और 15 3 ज़ा 45। अब ये 2 है, √2 इंटू √2 2 हो जाता है, और एक और 2 है हमारे पास, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस √30 प्लस √24 प्लस √45। इसको हम चाहें तो 3√45 भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। हमने इसको दो नंबर्स दिए थे, हमने उनको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि उन्हें ये रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक क्वेश्चन इससे देखते हैं और सारे क्वेश्चंस इसी बेसिस पे हम आगे सॉल्व कर लेंगे। रिप्रेजेंट अंडर रूट 4.2 ऑन नंबर लाइन। एक हमें अंडर रूट में वैल्यू दी हुई है और इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हम, क्योंकि हमें 4.2 का अंडर रूट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे, ए बी डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे स्केल से, जिसकी लंबाई होगी 4.2 यूनिट। ए बी कितना है? 4.2 यूनिट। फिर हम बी को बढ़ा देंगे इस तरीके से कि हम बी सी बनाएंगे, जहाँ बी सी की लंबाई कितनी है? 1 यूनिट। बी सी बराबर 1 यूनिट।
अब एक लाइन हमें मिल गई है AC। अब क्या करेंगे कि AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। कैसे? ये पूरी लंबाई कितनी है? 4.2 + 1 यानी कि 5.2। तो 5.2 का जब हम आधा कर देंगे तो हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो AO बराबर 4.2 + 1 और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से। सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आएगा 2.6। तो A से हम 2.6 डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे हम O बना देंगे। अब हम क्या करेंगे कि कंपास को O पे रखेंगे। इस तरीके से हम कंपास को O पे रखेंगे, पेंसिल यहाँ लगाएंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सर्कल बन गया है। अब पॉइंट B से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे, जो कि इस सर्कल को पॉइंट D पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। यही लेंथ जो BD है वो क्या हो जाएगी? √4.2। हमें जो कंस्ट्रक्शन करना था √4.2 वो बन गया। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हमने पहले AB बनाया, फिर BC बनाया, फिर इसका मिड पॉइंट सर्च किया और एक सर्कल बनाया, फिर पॉइंट B से एक स्ट्रेट लाइन बना लिए और ये जो लंबाई है BD की ये कितनी है? √4.2। अब हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो वापस हम क्या करेंगे? कंपास को रखेंगे B पे, ये D वाली लेंथ लेंगे और एक आर्क बनाएंगे। वो आर्क ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको पॉइंट M पे कट करेगा। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। और ये जो लेंथ है BM कितना है? √4.2। तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका प्रूफ देखते हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी करना होगा। तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ के लिए ऐसे समझते हैं, किसी भी सर्कल में AB × BC बराबर होता है BD × BE के। AB × BC बराबर BD × BE। अब BE और BD दोनों बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, तो वही सेम वैल्यू रख के उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हमें मिलेगा कि BD² बराबर AB × BC। अब AB की लेंथ कितनी है? 4.2 और BC की लेंथ कितनी है? 1। तो 4.2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4.2। तो BD का स्क्वायर 4.2 आ गया, तो BD कितना है? √4.2। यानी कि लेंथ BD कितनी है? √4.2। इसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था, अगला टॉपिक वो था रैशनलाइजेशन। इसको हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ, कोई भी फ्रैक्शन दिया है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो कैसा है? इररेशनल है। तो हमें उसका परिमेयकरण करना होता है, यानी कि रैशनलाइजेशन करना होता है और फिर उस डिनोमिनेटर को रैशनल मतलब इररेशनल था उसको रैशनल में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि 7/√3, अगर इसका रैशनलाइजेशन करना है तो डिनोमिनेटर यहाँ कितना कैसा है? इररेशनल है। इसको रैशनल बनाने के लिए हम ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 3 और 7 × √3 यानी कि 7√3। अब डिनोमिनेटर कैसा है? रैशनल है, यानी कि हमने इस फ्रैक्शन का रैशनलाइजेशन कर दिया। इसके बाद हमने पढ़ा था रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो कोई भी अगर दो इररेशनल नंबर्स हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो रैशनल बन जाते हैं, मतलब जैसे A और B अगर दो इररेशनल नंबर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई करने पे कोई और नंबर आता है जो कि रैशनल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, या फिर एक फ्रैक्शन दिया है 1/√5 - 2 और इसका परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे? हमें कोशिश ये करनी होती है, हर क्वेश्चन में हमें कोशिश यही करनी है कि हम नीचे ये फॉर्मूला बना सकें। हमें पता है कि A - B × A + B बराबर होता है A² - B² के। तो हमें हर क्वेश्चन में यही कोशिश करनी है कि हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें इस फ्रैक्शन को कि डिनोमिनेटर में ऐसा फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ माइनस साइन था, हम इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। √5 + 2 अपॉन √5 + 2। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई की वही चीज आ गई और नीचे A - B A + B हो जाएगा A² - B²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में है √5 + 2 अपॉन √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा √5 + 2। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है √3 - 1,
अपॉन √3 प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में प्लस है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे टर्म से जिसमें डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस है। तो √3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 3 माइनस 1 विच कम्स आउट टू बी 4 - 2 √3 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा 2 - √3। तो इस तरीके के जो भी रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करिए और उनको सॉल्व करिए। अगला जो आपके एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन दिया है कि अगर x की वैल्यू दी है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें x दिया हुआ है, हम 1/x निकालेंगे, 1/4 माइनस √15। इसको रैशनलाइज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आया है वो कितना है, 4 + √15। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू रखेंगे, 1/x की वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। इस केस में आंसर कितना आ रहा है, 8। इस चैप्टर में जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, और इसमें हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे कि a⁴m इंटू a⁴n हो जाता है a⁴m + n। a⁴m अगर हम डिवाइड करें इसको a⁴n से तो ये m - n हो जाता है। फिर a⁴m और होल का पावर n बराबर होता है a⁴m इंटू n के। फिर a⁴m बराबर होता है 1/a⁻m के। और आखिरी ये मतलब यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि a का पावर 0 हो जाता है 1, यानी कि किसी भी नंबर का अगर हम पावर 0 करते हैं तो वो हो जाता है 1। और 6th पॉइंट हमने पढ़ा था कि a⁴m इंटू b का पावर m बराबर हो जाता है a इंटू b के पावर m के। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 8 का पावर 1/2 अपॉन 8 का पावर 2/3। तो अगर डिवीजन में होता है तो हम उसको माइनस करते हैं, तो 8 का पावर 1/2 माइनस 2/3, दैट इज हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर होगा 8 का पावर -1/6। अगर क्वेश्चन है कि 1/3 का पावर 4 होल का पावर 1/2, तो हमने अभी पढ़ा है कि 1/3 के पावर 4 को हम 3 का पावर -4 लिख सकते हैं और होल पावर 1/2। अब दो पावर को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 3 टू द पावर -4 इंटू 1/2 विच कम्स आउट टू बी 3 टू द पावर -2। माइनस है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, तो 1/3 का पावर 2 इक्वल्स टू 1/3 3 ज़ा 9। और एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए 125 का पावर -1/3 है, तो हम 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 का पावर -1 दैट इज 1/5 आंसर। तो अब एक्सरसाइजेस में जितनी भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर कुछ भी ऐसा होता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो पूछिए, ताकि फिर हम उसको सॉल्व करके, और नहीं तो फिर कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।